ने भक्ति का वर्णन किया। भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो, मनन करो। 9 प्रकार की भक्ति मनुष्य को बताई गई, जिन भक्ति के माध्यम से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। श्रवण ही क्यों सबसे पहले बोला गया? क्योंकि सुनोगे तब जानोगे, और जब सुनते सुनते आपका हृदय पुष्ट हो जाएगा तो आपके मुखमंडल से कीर्तन निकलने लगेगा। जब कीर्तन निकलने लगेगा तो मन शांत होगा। फिर स्मरण करो, पहले सुनो, फिर गान करो, फिर उसका चिंतन करो, स्मरण करो। स्मरण किस प्रकार करो? घर का काम कर रहे हो पर स्मरण किसका करो? ठाकुर जी का करो। गोपियों के पास क्या है? प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, मनन है, चिंतन है। गोपियां मक्खन बेचने जाती हैं, वृंदावन जाती हैं, वृंदावन से मथुरा जाती हैं, सर में मटकी लिए हुए हैं और मटकी लिए जा रही है मथुरा बेचने के लिए। और बेचते बेचते गोपी को याद आ गया ठाकुर जी के, और याद में चिंतन ऐसा कि बेच रही है मक्खन, और मक्खन बेचते बेचते चिल्ला रही है, कोई दही ले लो, कोई मक्खन ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजो है, एकदम ताजो ताजो है। उसका ध्यान कहाँ गया? ठाकुर जी पे गया, और वो गोपी चिल्लाने लगी, अरे कोई ले लो, मेरे कन्हैया को ले लो, बड़ो सुंदर है, बड़ो मीठो है, बड़ो प्यारो है। बाद में उसे याद आया, अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं कन्हैया को बेच रही हूँ कि मक्खन बेच रही हूँ? भाव मीठा हो, प्रेम पक्का हो, भाव। ठाकुर जी क्या बोलते, शंकर जी क्या मांगते हैं? भाव। कहते हैं भाव से मुझे अगर कोई भजे तो मैं उसे भाव से बेड़ा पार कर देता हूं, पर भाव तो लाओ, भाव होना चाहिए। और भाव में भी क्या? भोलापन। बाबा को क्या पसंद है? भोलापन पसंद है। जब आप भगवान के सामने होशियार बनते हो ना, होशियारी दिखाते हो, वो बाबा को पसंद नहीं है। हमारे ठाकुर जी होशियार लोगों के पास नहीं मिलते। कथा आती है, भगवान ठाकुर जी पहुंचे थे दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने पांडव जब अज्ञातवास और वनवास पूर्ण करके आए तो भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया। हस्तिनापुर में कपटपूर्ण मैत्री के लिए दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, और प्रभु आए, पर भगवान ने किस पर ध्यान दिया? किस पर नजर गई? विदुर जी पर। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाकर रखे हैं, दास दासियां इकट्ठा करके रखे हैं, खूब सुंदर व्यवस्था है, पर ठाकुर जी भरी सभा में कहते हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ है। और ठाकुर जी विदुर के यहाँ जाकर केले के छिलके पाए। क्यों पाए? क्योंकि भाव भोलापन था। ठाकुर जी बैकुंठ छोड़कर नित्य विहार करते हैं, मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में। क्यों करते हैं? ब्रजवासी बड़े सुंदर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं? नहीं, उनका भाव भोरा है, भाव बहुत मीठा है, और उस भाव से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। जब आप कोई चीज भाव से बुलाओ ना, भगवान शिव जी, राम जी, कोई भी देवी देवता को आप जब भाव से पुकारते हो ना, तो भाव के अनुरूप हो जाते हैं।